हाय फ्रेंड्स, देखिए अगर कोई ग्रेट कंपनी है जो कि एक ग्रेट बिजनेस से जुड़ी हुई है तो एक बात मैंने कॉमन नोट की है कि उसमें से हमेशा आपको कुछ अच्छी पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज मिलती रहती है और वो शो करता है कि कंपनी एक सही ट्रैक पर ग्रोथ पाथ पर चल रही है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों संवर्धन मदरसन की। ये वो कंपनी है जो पहले क्वालिटी के हॉलमार्क को टच कर चुकी है और उसके बाद में इसके चाहे ऑर्गेनिक ग्रोथ ले लीजिए चाहे इनऑर्गेनिक ग्रोथ ले लीजिए, ये अच्छे क्वालिटी बिजनेस को ही ग्रो कर रही है। लेटेस्ट न्यूज के साथ शुरू करेंगे और उसके बाद में संवर्धन मदरसन के लेटेस्ट रिजल्ट्स को पूरी तरह डिकोड करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि इस कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे आपको कैसे देखना चाहिए और क्या इससे एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्या एक लंबी रेस का घोड़ा है या फिर ये छोटी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट होकर मल्टीनेशनल सुपर हिट कंपनी बन सकती है, फॉर्च्यून 500 कंपनी बन सकती है। ये सारे पॉइंट्स पे आज डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं संवर्धन मदरसन के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पे। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। दोस्तों शुरू करते हैं संवर्धन मदरसन का एनालिसिस, लेटेस्ट रिजल्ट्स को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ईमानदार, अनबायस्ड, रिसर्च बेस्ड और ट्रूथफुल एनालिसिस शेयर मार्केट का मिलता रहता है। मेरा वादा है आपसे, कभी भी आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। खास तौर से किसी भी प्रकार से आपको मिसगाइड तो कभी भी नहीं करूंगा। हमेशा ईमानदारी से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। गलतियां होगी तो जरूर सुधारूंगा, लेकिन इंटेंशन मेरा आपका हमेशा भला चाहने का रहेगा। विद दैट लेट्स बिगिन। और हां, इसी वजह से आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना चाहिए ताकि मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक करिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मेहनत करने के लिए। सो विद दैट लेट्स बिगिन। संवर्धन मदरसन एक्चुअली कंपनी करती क्या है, वहां से शुरू करके फंडामेंटल टेक्निकल सब इसके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको एक धमाकेदार न्यूज से शुरुआत करना चाहता हूं कि मदरसन कंपनी हैज टू जॉइन एप्पल सप्लाई चेन इन इंडिया। ये देख रहे हैं आप खबर, यानी कि एप्पल जिसके फाउंडर स्टीव जॉब्स इंडिया में आए थे 19 साल की उम्र में, और वो 7 महीने तक उत्तर प्रदेश हिमाचल में बसों में घूमते रहे, मंदिरों में, धर्मशालाओं में, मठों में जाते रहे और ये समझने की कोशिश करते रहे कि डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट डेवलप की, हाई क्वालिटेटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन बहुत हाई लेवल पे पहुंचाया। और जब वापस अमेरिका गए तो उन्होंने शुरुआत की एप्पल कंप्यूटर्स की, और वही बाद में 2007 में लेके आए एप्पल आईफोन, जो कि वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला, हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम वैल्यू वाइज फोन बन चुका है। एप्पल वापस से इंडिया में आई है और इसने $16 बिलियन के तो फोन्स पहले से प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और नेक्स्ट 3 इयर्स में $30 बिलियन तक लेके जाने वाली है। साथ में मदरसन कहां आ गई है पिक्चर में? मदरसन यहां आ गई कि संवर्धन मदरसन, यानी कि जिसको हम शामिल कहते हैं, SAMIL, उसने एप्पल की सप्लाई चेन में शामिल होना शुरू कर दिया है, मतलब शुरू हो गई है। वो क्या करेगी ये कंपनी? एप्पल के जो आईफोन के जो आपका डिस्प्ले यूनिट होती है, यानी जो ग्लास होता है उसका, उस ग्लास को बनाने के लिए ये संवर्धन मदरसन अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करेगी और एप्पल की सप्लाई चेन को ज्वाइन करेगी। तो ये आप समझ रहे हैं, एक कंपनी जो कार्स के वायरिंग बनाती है और जो कार्स के बैकव्यू मिरर बनाती है, वो अब एप्पल के जो आपके फोन होते हैं उनके ग्लासेस भी बनाने वाली है। तो ये है इनोवेटिव थिंकिंग ऑफ दिस कंपनी। अब आप समझ गए होंगे कि क्या खास बात है जिसकी वजह से हमने इस कंपनी को इंक्लूड किया है। मदरसन ग्रुप हैज एंटर्ड एप्पल सप्लाई चेन नेटवर्क इन इंडिया बाय पार्टनरिंग विद BIEL Crystal Manufacturing. The joint venture planned a significant investment for a new manufacturing facility in Tamil Nadu, aiming for an annual turnover of ₹8 to 8,500 करोड़ रुपीज। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं और जरूर बता दूं, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो आपसे बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी। चाहे आप इसे 1.5x की स्पीड पे देखें, चाहे 2x की स्पीड पे, लेकिन पूरा देखना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर ये आपने न्यूज देख ली। अब हम इसके बिजनेस मॉडल की तरफ चलते हैं और जरा देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये आपके सामने इसका लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो
यहां आप लेटेस्ट रिजल्ट्स पे नजर डाल सकते हैं कि इसका रेवेन्यू बढ़ा है दोस्तों इस क्वार्टर में, यानी सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ा है 18% से। ठीक है, ये 18% रेवेन्यू बढ़ा है इसका, और जो एबिटा है वो बढ़ा है 23% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये बढ़ा है दोस्तों 66% से। इतने बढ़िया नंबर दिए हैं, और वो भी तब दिए हैं जब जो कार इंडस्ट्री है उसमें जबरदस्त स्लो डाउन है। और मैनेजमेंट का ये कहना है, इसके मैनेजमेंट का, कि इंडिया से इसका 20% बिजनेस आता है और यूएस से भी 20% आ रहा है, और दोनों ही जगह पे ग्रोथ है, इसलिए इसको अपने बिजनेस को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। साथ में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, जैसे स्मार्टफोन का जो मैंने बिजनेस बताया ना, 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पर ईयर वहां से आ रहा है। साथ में एरोस्पेस बिजनेस, यानी जो एरोप्लेन्स होते हैं उनकी जो उनके अंदर लगने वाले टेक्निकल पार्ट्स हो, चाहे स्ट्रक्चरल पार्ट हो, जो उसके हैंगर्स वगैरह बनते हैं, उन सब में भी सप्लाई चेन में इसका बड़ा योगदान रहने वाला है। सो जहां पर इनका कहना है मैनेजमेंट का कि जहां पूरा मार्केट कार्स वाला 5% से डीग्रो हुआ है, यानी नीचे गिरा है, वहीं पर शामिल यानी कि संवर्धन मदरसन इंडिया लिमिटेड पूरे मार्केट के मुकाबले में प्रॉफिटेबल ग्रोथ शो इन्होंने की है। ठीक है, सो ये आपने बैकग्राउंड समझ लिया। अब बात करते हैं कि ये मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के बाद में आप आगे चलते हैं कि ये देखिए दोस्तों इनकी फैसिलिटीज है कि ये क्या क्या बनाती है, कहां बनाती है। सो रेवेन्यू ऑफ ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रू बाय 4 to 5%, और यहां ना इनके डाइवर्सिफिकेशन वगैरह की काफी चीजें लिखी है, बट आई थिंक हमें और स्लाइड्स पे ज्यादा फोकस करना होगा, अदरवाइज हमारा टाइम इसमें चला जाएगा। ठीक है, सबड्यूड ऑटोमोटिव प्रोडक्शन, दो प्लेटफॉर्म मिक्स कंटिन्यूज टू इंप्रूव, यानी कि ये क्या करते हैं, ये बाकी सारे जितने सप्लायर्स, जितने भी कार मेकर्स हैं, उनको अपने प्रोडक्ट देते हैं, उसमें डी ग्रोथ है, लेकिन इनके बिजनेस में ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, और ये फुल्ली डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है इनका, यानी क्या क्या करते हैं ये करते हैं जी, ये व्हीकल प्रोडक्शन में जो यूज होते हैं वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो कंपनी कौन कौन से बिजनेस में है वो आप देख सकते हैं यहां पर। वायरिंग हार्नेस में है, ये वायरिंग में काम करते हैं। विजन सिस्टम्स, जो कांच बनते हैं ना गाड़ियों के, वो अधिकतर आपको SMIL के नजर आएंगे। मॉड्यूल्स एंड प्लास्टिक पॉलीमर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आगे के बम्पर वगैरह बनते हैं वो। इंटीग्रेटेड असेंबलीज, जो अंदर कार का डैशबोर्ड होता है वो। इमर्जिंग बिजनेसेस, वो अलग चीज है। इसके अलावा दोस्तों ये अब इन सारे सेगमेंट्स में जो ग्रोथ है वो आप यहां देखिए। सबसे शुरुआत करते हैं वायरिंग से। तो वायरिंग में 4% की ग्रोथ है, जो 8000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पॉलीमर्स जो है उसमें 27% की ग्रोथ है। विजन सिस्टम यानी जो कांच है उसमें 3% ग्रोथ है। और अगर आप देखें इसमें इंटीग्रेटेड असेंबलीज जो होती है, अंदर जो अपहोल्स्ट्री वगैरह होती है, या अंदर का जो डैशबोर्ड होता है, उसमें भी ग्रोथ है। और इमर्जिंग बिजनेसेस जो है उसमें 43% की ग्रोथ है। ठीक है, एबिटा नंबर्स में भी साफ तौर पे नजर आ रहा है। आप ये बताइए, इनमें से एक भी नंबर आपको रेड नजर आया? मतलब ग्रेट बिजनेसेस की खास बात यह है कि उसमें सारे नंबर ग्रीन में नजर आते हैं, जबकि इंडस्ट्री नेगेटिव चल रही है। तो ये संवर्धन मदरसन की खास बात है, सारी जगह पे ग्रोथ ही दिख रही है। ग्रीन कलर के एरो नजर आ रहे हैं आपको सब जगह इस पूरी स्लाइड में। ठीक है, अब ये देखिए, ये कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू है जो ऑटोमोटिव सर्विसेज से आ रहा है। ऑटोमोटिव प्लस सर्विसेज से 2100 करोड़, और नॉन ऑटोमोटिव वहां से आ रहा है 763 करोड़। टोटल 3000 करोड़ रुपए ये Q2 में इनका रेवेन्यू रहा है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो इनकी 2.1x रही हुई है रेवेन्यू में, नॉन ऑटो सेक्टर से। अब देखिए इसके अलावा और क्या करने वाले, ये है वो चीज जिसमें जबरदस्त चीज मतलब बिजनेस ग्रोथ आने वाली है। एक तो मदरसन हेल्थ एंड मेडिकल लॉन्च न्यू जनरेशन ऑफ रीटाइमर, यानी अब ये वेयरेबल्स के अंदर भी घुस चुके हैं और वहां से भी बिजनेस निकाल रहे हैं। अब देखो, आपको बाकी डिटेल्स में लेके जाऊं उसके बजाय एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं दोस्तों। कोई भी कंट्री की ना पहली शुरुआत जो इकोनॉमी होती है ना, वो होती है एग्रीकल्चर। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है उस कंपनी का, मतलब नेक्स्ट जो सेक्टर आता है वो आता है इंडस्ट्री। ये ना, ये ध्यान से सुनिएगा आप कि सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी में शुरुआत होती है एग्रीकल्चर से, कि खेती से, फिर उसके बाद में आती है इंडस्ट्री, और उसके बाद में आती है सर्विसेज। ये सीक्वेंस में चलती है। ये आप अमेरिका में देख लीजिए या और किसी कंट्रीज में देख लीजिए। हमारे देश में बहुत ही अजीब चीज हुई है पिछले 30-40 साल में, और वो क्या हुई है कि हम पहले एग्रीकल्चर कंट्री थे 1990 तक।
इवन 2000 तक भी हम एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे, और उसके बाद में सीधे हम कहां चले गए, वहां पर आया Y2K यानी .com बबल आया सन 2000 में, और उससे एकदम से हमारी आईटी इंडस्ट्री चल गई और हम सीधे पहुंच गए सर्विसेज में। और हमारी कौन सी चीज मिस हो गई, इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हो ही नहीं पाई, हम एग्रीकल्चर से सीधे थर्ड फ्लोर पे सर्विसेज पे चले गए। अभी वाली जो गवर्नमेंट है उसका पूरा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का, और संवर्धन मदरसन जैसी कंपनी जो हाई क्वालिटी बिजनेस लेके चलती है उनको इस चीज का सपोर्ट जरूर मिलेगा, और इससे इनकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट PLI स्कीम लेकर के आई है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। तो हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डेफिनेटली फायदा मिलेगा, और यहां पर संवर्धन मदरसन इन सारे पैरामीटर्स पर बिल्कुल खरी उतरती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब जरा इसके बाकी नंबर्स पे बात कर लेते हैं। 1,12,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, 160 रुपए प्राइस है, 217 रुपए 86 रुपए 52 वीक के नंबर्स हैं इसके। डिविडेंड यील्ड 0.48% है, डिविडेंड का पे आउट 20%, यानी 100 रुपए कंपनी कमाती है, 20 रुपए ईमानदारी से आपको डिविडेंड के तौर पे दे देती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ठीक है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन ठीक है, इंडस्ट्री के सेम लेवल पर ही है। इंडस्ट्री 30 पे है, 31 पे, और ये 29, थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है। पैग रेशियो के हिसाब से भी लगभग फेयरली वैल्यूड है, लेकिन आप जो अच्छी चीज देखेंगे वो ये कि ROC ROE दोनों ही डबल डिजिट में है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो जो थोड़ा सा मुश्किल होता है देखने में। प्रोमोटर्स के पास 58% है, प्रोमोटर की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है, पित्रोस की स्कोर के हिसाब से अच्छे नंबर है इसके पास में, और अगर आप देखें ग्राहम नंबर के हिसाब से भी रीजनेबली प्राइस्ड है, ऐसा कोई बहुत हैवी नहीं है। डेट इक्विटी 1 से नीचे है, यानी कि एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है, डेट का कोई सीरियस प्रेशर नहीं है। कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखें तो 1 ईयर में कंपनी ने कंटिन्यूअस यहां ग्रोथ दिखाई, फिर रेंज बाउंड रही, और उसके बाद में नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम का मतलब कि भाई ये पूरा मार्केट गिर रहा है इसलिए ये भी गिर रही है, बस इतना मान करके चलिए। बाकी कंपनी के रिजल्ट्स में, इसके बिजनेस में ऐसी कहीं कोई समस्या नहीं है। यहां आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार जल्दी से डिकोड करें तो अच्छी बात क्या है कि इसके रेवेन्यू में देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ है। ये करीब 14,000 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में, और अब 27,000 करोड़ का हो चुका है, यानी विद इन 3 इयर्स, लास्ट के 3 साल में ये लगभग डबल, यानी रेवेन्यू हो गया 2x, वो भी 3 साल के अंदर अंदर। और प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने 9% का रखा हुआ है, यानी 10% से 9%, 10, 9, 10, 11%। इस इंडस्ट्री में 5-6% भी बहुत होता है, बट ये 9% लेके चल रहे हैं, विच इज वेरी गुड। अच्छा, कंपनी का EPS लगातार ग्रो कर रहा है, तो वो भी अपने आप में एक अच्छी पॉजिटिव चीज है। साथ में आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस एनुअली बात करें तो एनुअली आपको पिक्चर ज्यादा अच्छी समझ में आएगी कि देखो इन्होंने ना एनुअली अपनी पूरी प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो करके रखे, मतलब कि ये पहले 7 रुपए कमाते थे एक 100 रुपए की सेल पे, अब ये 10 रुपए कमा रहे हैं। दैट मींस इन्होंने ग्रोथ शो की है। डिविडेंड कंटिन्यूअसली दिया है, कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को, एक साल भी मिस नहीं किया। इससे ज्यादा ईमानदार मैनेजमेंट आपको क्या चाहिए ये बताइए। इसके अलावा दोस्तों और सारे नंबर्स भी इनके अच्छे हैं, और अगर मैं कहूंगा कि इन्होंने इन्वेंट्री डेज वगैरह भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। अगर मैं इसका पूरा एनालिसिस करके आपको शेयर करने लगूं ना तो दोस्तों इसमें कम से कम 1 घंटे का टाइम चाहिएगा मिनिमम, लेकिन क्योंकि YouTube पर इतना टाइम सबके पास में होता नहीं है, तो ऐसा एनालिसिस अगर आप डिटेल में चाहते हैं जिससे आप जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पाई की खबर हो, हर चीज बहुत डिटेल में समझ के फिर आप करें, तो उसके लिए आपको हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करनी चाहिए, जिसका बटन नीचे है, ज्वाइन पर जाके क्लिक करिए, और बहुत सस्ते में एक बर्गर की कीमत के अंदर आप महीने भर के लिए काफी अच्छी डिटेल्ड रिसर्च वीडियोस मिलेंगे आपको। खास तौर पे जो स्टॉक ऑफ द मंथ होता है श्रेष्ठा मेंबरशिप में, वो तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। हाँ, इसके साथ में अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक पहले करीब 15 मई से लेकर के और उसके बाद में जुलाई तक लगातार तेजी से बढ़ा है, और तब आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें हो सकता है पोजीशन बना भी ली हो, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने रेंज बाउंड मूवमेंट देना शुरू किया, और वो भी कब, जबकि जुलाई से लेके सितंबर तक पूरा मार्केट बढ़ रहा था, सिर्फ मदरसन ही नहीं बढ़ रहा था, और उसके बाद में तेजी से इसमें गिरावट आई है, ताकि मूड और खराब हो गया शेयर होल्डर्स का, जबकि बिजनेस में कहीं कोई संकट ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो ये मान करके चलिए जो लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की तलाश करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है। और यहां पर नंबर्स आप देखें तो 150
और मैं कहूंगा करीब करीब 139 पर इसको एक सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में मेजर सपोर्ट होगा 124 तक, अगर ये नीचे और भी तोड़ गया तो वहां जाने के बाद में ये काफी अंडरवैल्यूड हो जाएगा स्टॉक, लेकिन इसके चांसेस हैं कि ये यहां से भी रिवर्स हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो 220 के आसपास में इसका आपको मेजर रेजिस्टेंस नेक्स्ट लेवल पे मानना चाहिए। सो दोस्तों ये एनालिसिस है शॉर्ट एंड स्वीट आपका मदरसन संवर्धन मदरसन का। आप ये मान के चलिए इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखना चाहिए आपको। कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है और ये आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। अपना एनालिसिस करके खुद डिसीजन लेने का काम आपको करना है। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए मुझे, और क्या और चेंजेस चाहते हैं आप वीडियोज में वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और ट्यूसडे वाले लाइव सेशन में मैं कमेंट्स को सबके जो खास कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ के भी सुनाता हूं सबके सामने, तो वहां जरूर आइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप और हम डायरेक्टली रूबरू बात करेंगे उसमें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वीडियो को लाइक कीजिए, भूल गए क्या? नहीं, याद करके लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए व्हाट्सएप पे, सारे ग्रुप्स पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह फैला दीजिए इसको, ताकि हर व्यक्ति को अच्छी नॉलेज मिल सके और वो दिल से आपको थैंक्स कह सके। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।